पुत्र प्राप्ति के लिए सावन मास यानी श्रावण मास में करें ये उपाय, पुत्र ही होगा 100% गारंटी। इस तरीके से आप ये काम करेंगे, इस तरीके से पूजन करेंगे, इस तरह से किसी चीज़ को हम बताएंगे, उसका सेवन करेंगे तो 100% आपको पुत्र ही होगा। पुत्र और पुत्री में भेद नहीं होता है, हम जानते हैं, लेकिन पुत्र की चाहना हर किसी को होती है। अगर लगातार पुत्रियां हो रही है, 5 से 6 पुत्रियां हो रही हैं, तो हर किसी माता पिता की चाहत होती है एक तो पुत्र हो जाए, और उसमें कोई गलत भी नहीं होता। लड़का लड़की में हम कोई भेद नहीं कर रहे, डिस्क्लेमर दे रहे हैं। हम स्वयं 2 लड़कियों की माता हैं, हमारे कोई पुत्र नहीं है, फिर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे को इस वीडियो बनाने का क्या हमारा मकसद हो सकता है। हम जन की भलाई के लिए ये उपाय बता रहे हैं, इसको फॉलो करिएगा, इससे अतिरिक्त हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। जय श्री राम। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। 25 साल से ये काम कर रही हूँ। आप हमसे परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य प्रेषित करना। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए बेहद 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 खास होने वाला है। ये उपाय आप 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक कर सकते हैं, क्योंकि अधिक मास बना है इस बार श्रावण मास, और हम इस पर एक वीडियो प्रारंभ में बना चुके हैं। उस वीडियो को देखिएगा आप। श्रावण अधिक मास के रूप में क्या क्या प्रयोग हुए हैं, टोटके हैं, हम आपको सतत बताते रहेंगे सावन के महीने में। तो सावन 4 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, श्रावण का महीना कृष्ण पक्ष चालू होगा, और अधिक मास बना है श्रावण मास इस साल 2023 में, और 31 अगस्त तक सावन रहेगा। तो इस मध्य आप जो भी काम करेंगे आपको लाभ मिलेगा। टाइम टू टाइम पूजा पाठ की विधियां हम आपको बताते रहेंगे, किस उद्देश्य से लेके किस तरह का शिवलिंग बनाना चाहिए। अलग अलग प्रारूप को लेकर अलग अलग तरह के शिवलिंग बनाए जाते हैं। उसी में से है एक चावल का प्रयोग। चावल के टोटका इतना ज़बरदस्त है, उसको आप करिएगा। हाँ, पूरे वीडियो में बने रहें तब जान पाएंगे। श्रावण के महीने में शिव स्तुति बहुत कारगर होती है। शिव भगवान की स्तुति जो मनुष्य करता है उसको कभी ज़िंदगी में किसी तरह का दुख नहीं होता है। सावन के महीने में शिव चालीसा, शिव भगवान के 108 नाम जपते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। हम यहाँ आपको अलग अलग तरह के उपाय बता रहे हैं। पहला उपाय जानिए। चावल के 111 शिवलिंग बनाने हैं और ये प्रयोग करना है। ये प्रयोग किसी के मार्गदर्शन में आपको करना चाहिए, जिसको शिव भक्ति का ज्ञान हो, शिव आराधना का ज्ञान हो। अगर बार बार लड़कियां पैदा हो रही हैं तो पुत्र का जन्म हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि पुत्र हो जाए, वंश वृद्धि हो जाए। इसमें कोई गलत नहीं होता, क्योंकि पुत्रियां 2-2 घरों को रोशन करती हैं, लेकिन पुत्र तो अपने घर में ही रहता है और अपने घर को ही रोशन करता है। चावल के 111 शिवलिंग या 1000 या 1100 शिवलिंग बनाकर ये प्रयोग करें, आपको लाभ होगा। रुद्राभिषेक करना चाहिए, इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है और श्राप से मुक्ति मिलती है, क्योंकि श्राप लगता है तो वेदना होती है, और श्राप मुक्ति के लिए अगर आप शिव आराधना करते हैं तो आपको लाभ मिलता है, विशेष रूप से श्रावण मास में। मित्रों, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये व्रत किया जाता है, जो पुत्र प्रदाता व्रत के नाम से फेमस है। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत पावरफुल होती है, और इसको नियम पूर्वक आप करते हैं तो दीर्घजीवी पुत्र आपको प्राप्त होता है। और कथा भी पढ़नी चाहिए, इससे आपको लाभ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, और उसकी कथा भी कही है उन्होंने, किसने इसको व्रत को किया था। तो श्रावण मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, इसको पुत्रदा एकादशी भी बोलते हैं, और रात्रि जागरण करते हैं, और इस व्रत के प्रभाव से पुत्र होता है। तो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं, तो अवश्य ही करिए, इससे आपको पुत्र होगा। वैसे जन्म पत्री में पुत्र का योग होना ज़रूरी है, लेकिन जन्म पत्री में अगर कोई भी संतान है और आप ये क्रिया करते हैं
तो आपको लाभ अवश्य होता है। जन्मपत्री में शर्त यह है कि हस्बैंड वाइफ की मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल होनी चाहिए, तभी ये प्रक्रिया आप पे काम करेगी। अगला व्रत है पुत्र प्रदाता मंगलवार का व्रत। मंगलवार का व्रत अगर आप करते हैं और संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको शीघ्र ही पुत्र प्राप्त होता है। जो लोग मंगलिक हैं, मंगलवार का व्रत अवश्य करें। मंगल व्रत के प्रयोग से आपको सफलता मिलती है और आपके जीवन में पुत्र पैदा होता है। शिशु की किलकारियाँ आपके आंगन में गूंजने लगती है। मंगल व्रत की विधि है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा जो औरत रखती है उसको मंगलवार का व्रत करना चाहिए। और वैसे इसको श्रावण मास में भी कर सकते हैं, लेकिन मार्गशीर्ष महीने में ये व्रत किया जाता है या वैशाख मास में किया जाता है। तो वैशाख मास तो जा चुका है, मार्गशीर्ष मास से आप प्रारंभ कर दीजिए और मंगल के दिन सूर्योदय के समय उठकर हाथ पैर मुँह धोएं और अपामार्ग की मंजन करनी चाहिए। लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, लाल रंग के पुष्प और नैवेद्य अर्पित करने चाहिए और मंगल देव का पूजन करना चाहिए। 1 वर्ष तक ये व्रत करें और लाल वस्तुओं का दान देते रहें। ऐसा करने वाली स्त्री चिरंजीव पुत्र को पैदा करती है और उसके पास अपार मात्रा में धन आ जाता है। अगला उपाय है संतान गोपाल मंत्र और स्तोत्र। संतान गोपाल मंत्र का स्तोत्र करने से आपको संतान का लाभ होता है। वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। विशेष रूप से ये संतान के लिए है। संतान कोई भी हो, संतान आपको माता पिता बनने का गौरव दे रही है। इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए। तो ये मंत्र आपको जपना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र की पुस्तक आपको मिल जाएगी आसानी से। इसका प्रयोग करिए और पुत्रदा एकादशी का व्रत भी करिए, इससे भी आपको पुत्र लाभ मिलेगा। एकांती देवी की पूजा भी की जाती है, अनुष्ठान किया जाता है और एकांती देवी का ये मंत्र आप जपिए, ओम ह्रीम फैम एकांती देवताय नमः। इस मंत्र की संख्या 10,000 है और प्रसन्न वदना देवी की पूजा करनी चाहिए और उनका जप करना चाहिए। आसन पीला होना चाहिए और गंध अर्पित करें, आपको लाभ होगा। जो लोग शिव जी के भक्त हैं वो संतान प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना कर सकते हैं और ये आराधना केवल पुत्र प्राप्ति के लिए ही की जाती है। ये श्रावण मास में की जाती है क्योंकि श्रावण मास में अभिषेक शिव जी को बहुत प्रिय होता है और श्रावण मास में प्रकृति अपने माध्यम से शिव जी का अभिषेक करती है और ये व्रत जिसने किया है उसको लाभ मिला है। तेजस्वी पुत्र जन्मा है उनके घर में और उनको लाभ हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में हिमालय द्वारा भी यह स्तोत्र किया गया था और पुत्रप्रद माना गया है, पुत्र उनको उत्पन्न हुआ। श्रावण मास में इस स्तोत्र के 11 पाठ प्रातःकाल, 11 पाठ मध्याह्न और 33 पाठ शाम को करने चाहिए। दूध मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। श्रावणी पूर्णिमा के दिन इस स्तोत्र की आहुति देनी चाहिए, मतलब श्लोक की आहुति देनी चाहिए और स्वाहा जोड़कर 108 स्तोत्र का हवन करना चाहिए। हवन में शक्कर, घी और तिल का प्रयोग करना चाहिए। बिल्व पत्र के पत्ते, फल या गुदा या बीज भी मिला लें, इससे फ़ायदा होगा। भगवान शंकर को ये चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं और इससे भगवान शंकर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके मनोरथ पूर्ण करते हैं। श्रावण मास के बाद भी आप शिव पूजन करते रहें तो आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तो पुत्रप्रद शिव स्तोत्र आप सर्च करिए यूट्यूब पर, आपको लाभ होगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये वर्णित है, मतलब ये स्तोत्र पुत्रप्रद माना गया है। तो आपको इस स्तोत्र को सर्च करना चाहिए और उसका लाभान्वित होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुत्र हो या पुत्री कुछ भी हो जाए, उनको माँ कहलाने वाला कोई हो जाए, पिता कहलाने वाला कोई हो जाए, बांझपन से मुक्ति के उपाय बता रहे हैं। बांझपन को दूर करने के लिए आप इनमें से कोई भी काम कर लीजिए, आपको लाभ होगा।
घी, भात, गाय का दूध, पुराना का साग खाने के साथ साथ बरगद की जड़ में पानी डालें। प्रतिदिन लक्ष्मी मंत्र का जाप करके बताशे में दूध निकालकर 3-3 बताशे पति पत्नी दोनों सेवन करें तो स्त्री संतानवती होती है। भैरव जी का मंत्र पढ़ते हुए गाय के दूध में गंभरी चावल की खीर बनाकर प्रेम और श्रद्धा से गुरु को भोजन कराकर और उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से भी पुत्र की प्राप्ति होती है। मासिक धर्म पूरा होने के बाद 30 ग्राम चिरचिटे की जड़ 30 ग्राम काली मिर्च के साथ 1188 बार दुर्गा मंत्र से घोटना है। 500 ग्राम घी डालकर फिर घोटें। 1188 मंत्र के बाद इस घी में 4 गुना दूध और 4 गुना पानी डालकर बरगद की जटा, लक्ष्मणा का पंचांग, मछली का तेल डालकर घोटते हुए गर्म करें। जब घी रह जाए उतारकर छानकर बोतल में बंद कर लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को लें। सारे बंध्यापन के विकार दूर होते हैं और संतान की प्राप्ति होती है। हमने जो भी उपाय आपको बताए हैं इसके लिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं, हम इसकी सहमति नहीं दे रहे हैं आपको। बस हमारा काम है यूट्यूब के माध्यम से एज एन एस्ट्रोलॉजर होने के लिए नाते हम आपको सलाह भर दे रहे हैं। इसका प्रयोग करना है या नहीं करना है, आपका कितना विश्वास है या अविश्वास है, इसका निर्णय आप ही को करना है। हम किसी भी काम को करने के लिए आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं। आपकी मर्जी हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो तो आप ये काम करें। ये आपकी निजी चॉइस होगी, इसके लिए हमारी या चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं। तो स्वेच्छा से आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। हमने बहुतों को बताया है ये उपाय और उनको लाभ भी हुआ है, लेकिन कई लोगों को लाभ नहीं होता है। हो सकता है आप उनमें से एक हों, आपको कोई भी लाभ ना हो, लेकिन आप ये काम करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। विश्वास और श्रद्धा में वो ताकत होती है, असंभव काम को भी संभव कर सकता है। तो आप इसमें बिलीव करते हैं तो काम करिए। हम अपने वीडियो के माध्यम से, जिसका नाम है डॉक्टर उमाश्री चैनल, इसके द्वारा हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि हम किसी को भी फोर्स नहीं कर रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए। आप स्वेच्छा से करिए